रोशन स्कॉलर अकेडमी क्लास 4। जो मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट दिया है वो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। इसमें क्या समझा रहे हैं कि अब तक आप लोग जो है वो 3 क्लास तक जो है ना वो 1000 तक समझते में आए हैं। 1000 तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 3 क्लास में, लेकिन अब 4 में आप लोगों को मिलियंस को समझना है। मिलियंस जो है वो काउंटिंग लिखनी है और समझनी है और इसको करना है। किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया था कि वन यानी HTO, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब इन्होंने डिवाइड भी किया है कि 100 HTO को जो है वो वंस कहते हैं, 1000 जो है वो 1000, 10,000, 100,000 एक तरह से 1000 का पेयर कहलाता है। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन जो है वो मिलियंस का एक तरह से पेयर कहलाता है। आप लोगों को और तरीके और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं, और तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ। 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसी तरह एक तरह से ये 100,000 है तो ये देखिए 100 में 2 जीरो होते हैं, 100,000 में 3 जीरो होते हैं, तो ये एक तरह से इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि इसको 100 पढ़ लें और फिर 1000 100,000, ठीक है ना। इसी तरह जो है वो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से 1000 कहलाएगा, उसके बाद ये मिलियन कहलाएंगे, 1 मिलियन कहलाएगा, ठीक है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं 1 मिलियन, ठीक है। और ये 10 मिलियन, यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 जीरो मिलियन में होते हैं, तो ये यहाँ से 10 मिलियन होते हैं। इसी तरह से ये 100 है, 1 0 0 100, अब ये मिलियन के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। 6 डिजिट नंबर ऊपर वाले कहलाते हैं, काउंट करेंगे इसको हटा के, ठीक है। इसी तरह 7 डिजिट्स लास्ट वाला 7 कहलाता है, 1 2 3 4 5 6, अब ये 7 डिजिट कहलाते हैं, ये 8 डिजिट कहलाते हैं, अब ये 9 डिजिट कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा रिपीट करके समझिए तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि मिलियंस किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से समझा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि एक बार फिर समझा देती हूँ। इंटरनेशनल नंबर में यूनिट 10, 100,000, 10,000 और 100,000 तक होता है। तो अगर सपोज आप लोगों के जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, जैसे इसमें ज़्यादा नंबर मैंने लिखे हैं 05491205 तो आप इसमें क्या करेंगे, सपोज जो है ना वो हमें यहाँ पे इंटरनेशनल वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे कि इस तरह करेंगे, उसी नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होगा फिर डिपेंड्स में उस नंबर के ऊपर लिखेंगे 100,000, 10,000, 8,000, 100, 10 फिर यूनिट। अब इस तरफ से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, उस तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर जो आपके जो नंबर बचेंगे एक तरह से उसको काट देंगे, जिन नंबर्स पे हमने HTH और TH लिखा था वहीं से स्टार्ट करेंगे 2 5 0 2 1 9, या आपकी इंटरनेशनल वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से फिल इन ब्लैंक्स में फिल करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, इसमें जो मैंने सर्कल, इसमें जो नंबर सर्कल हुए हुए हैं उनको हमने देखना है। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और लेस देन तो आपको 1 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। बड़े वाले नंबर की तरफ मुँह होता है क्रोकोडाइल का, और अगर इस तरफ बड़ा नंबर होता है तो इस तरफ क्रोकोडाइल का मुँह होता है, उसको कहते हैं ना ग्रेटर देन लेस देन। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे सर्कल करके यहाँ पे समझाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन आप लोग को सर्कल करके नहीं समझाया है, आप लोग को डायरेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे देखिए, जो सर्कल हुआ है वो एक 7 है,
ऊपर वाला 7 है और नीचे वाला 8 है। तो 700 बड़ा है या 800 का? तो 800 बड़ा है तो इसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह बनाएंगे, यानी ग्रेटर देन जो है वो 821 है बनिस्बत 721। इसी तरह नीचे आ जाए, इसमें भी जो है वो कौन सा ग्रेटर देन है, इसमें 5 बड़ा है या 7? तो 7 वाले नंबर को हम उस तरफ हम क्रोकोडाइल का मुंह बनाएंगे, तो 700 वाला बड़ा है 5 वाले से, ठीक है। इसी तरह हम फिल के ब्लैंक्स में भी फिल करेंगे। अच्छा, सर्कल डिजिट किसको कहते हैं, आप किस तरीके से लिखेंगे? अगर हम इनवर्स काउंटिंग में लिखेंगे तो जैसे सर्कल जिसपे सर्कल हुआ होगा उसके हमने वैल्यू लिखनी है, यानी उसको इनवर्स काउंटिंग में लिखना है। जैसे 5 पे सर्कल हुआ है तो क्या करेंगे, 10, 100, 1000 लिखेंगे पहले, उसके ऊपर उस नंबर के ऊपर पूरा लिख लेंगे। फिर जो सर्कल जो है ना वो सर्कल वाले नंबर पर जो आएगा लिखा हुआ तो आप लोग लिखेंगे ऊपर, उसी की स्पेलिंग लिखेंगे इनवर्स काउंटिंग में। अब यहाँ पे जो है वो सर्कल जो है वो 10,000 आ रहा है, तो ये 1000 और 10,000 एक तरह से एक ही कहलाते हैं, यानी ये 51,000 है, ठीक है ना। जैसे हम यूनिट 10 को मिला के पढ़ते हैं 81, इसी तरह 10,000 और 1000 को मिला के पढ़ते हैं 51। तो ये सिर्फ 51 में दोनों पे सर्कल नहीं है, इसलिए सिर्फ 5 पे सर्कल है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 50,000 इनवर्स काउंटिंग में जब लिखेंगे। अगर 7 लिखेंगे, 7 वाला नंबर होगा तो 70,000। और अगर जो है वो 4 पे अगर सपोज सर्कल है या 6 पे सर्कल है तो क्या लिखेंगे, 6 मिलियन, 60 मिलियन, 6 मिलियन लिखेंगे, सॉरी। और अगर 10 मिलियन पे सर्कल है तो लिखेंगे यहाँ पे 40 मिलियन। इसी तरह जैसे 1000 और 10,000 को पढ़ते हैं मिलाकर, इसी तरह मिलियन और 10 मिलियन को मिलाकर पढ़ते हैं 46। क्या लिखेंगे यहाँ पे 40 मिलियन लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। लास्ट एक्सरसाइज समझा रही हूँ आप लोगों को, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था चार्ट वगैरह बना के, वो उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फिल ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर। यही इसी में आप लोगों को बुक में ही फिल करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉपी में ही करने हैं। कुछ क्वेश्चन बुक में करेंगे और कुछ क्वेश्चन कॉपी में करेंगे, वो न्यूज़ शीट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नंबर ए में क्या करना है, मैंने आपको पहले समझाया था कि पेज में जो सर्कल डिजिट की मैंने आप लोगों को समझाई थी लास्ट टाइम, तो इसमें किस तरीके से करेंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनवर्स काउंटिंग में इसको लिखना है, जो सर्कल वो रूल भी है, जो नंबर सर्कल हुआ है सिर्फ उसी की स्पेलिंग लिखनी है इनवर्स। किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले देखो जो नंबर है उसमें उसके ऊपर आप लिखेंगे एचटीओ वगैरह, यूनिट 10 यूनिट का यू लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर 1000 पर टी एच लिखेंगे, फिर 10,000 पर टी टी एच लिखेंगे, फिर 100,000 लिखेंगे, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन लिखेंगे। जब ये पूरा लिख लेंगे फिर हम देखेंगे कि सर्कल जो है वो किस के ऊपर हुआ है। सर्कल इसमें आया है 100,000 के ऊपर सर्कल आया है, तो हम 100,000 जो है वो डैश में लिखेंगे इनवर्स का, ठीक है। अब तो प्रीडिसेसर ऑफ डी पर आ जाइए, बी भी ऐसे ही होगा, चेंज नहीं है, वो बहुत आसान है। बी भी, सी भी बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। डी जो है वो चार्ट पे नहीं समझाया था इसलिए डी, लेकिन मैं 3 क्लास में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। प्रीडिसेसर और सक्सेसर, यानी प्रीडिसेसर जो है वो बिफोर को कहते हैं और सक्सेसर जो है वो आफ्टर को कहते हैं। बिफोर यानी एक नंबर पहले वाला और सक्सेसर एक नंबर बाद वाला। ये आप लोग 2 क्लास से भी करते हुए आ रहे हैं, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सब आप लोग कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है कि प्रीडिसेसर जो है वो इन नंबर का प्रीडिसेसर लिखना है डैश में और सक्सेसर भी लिखना है, लेकिन सक्सेसर का नंबर चेंज है। मैं आप लोगों को लेकिन इसी नंबर को चेंज करना सिखा दूंगी, तो आप लोग ये भी आसानी से कर देंगे। इस तरीके से करेंगे ना आप लोग। प्रीडिसेसर सक्सेसर में आपको बोल रही थी कि बिफोर और आफ्टर को कहते हैं। तो बिफोर किस तरीके से लिखेंगे, पहले यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन लिखेंगे ऊपर छोटा छोटा करके। बिफोर
प्रीडिसेसर में मैंने बताया था आप लोगों के बिफोर यानी पहले वाला नंबर लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट का देखते हैं कि यूनिट को चेंज करते हैं। अगर यूनिट 0 में होता है तो फिर उसको फिर मैं बाद में समझाऊंगी कि किस तरीके से चेंज करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो यूनिट को ही हम चेंज कर लेंगे। यूनिट में नंबर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है तो 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो हम 1 को हटा के 0 लिख देंगे। बाकी सारे नंबर एज इट इज आएंगे, 1 को हम सिर्फ हटाएंगे और 0 लिख देंगे। तो ये एक तरह से एक नंबर पहले वाला नंबर होगा। और सक्सेसर में हम बाद वाला नंबर लिखते हैं यानी आफ्टर वाला। तो 1 के बाद 2 आता है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, पूरा नंबर एज इट इज आएगा, उसके 1 के बदले 2 लिखेंगे। तो ये सक्सेसर हो जाएगा। तो 6 लिख देंगे, अगर 7 है तो 8 लिख देंगे सक्सेसर में। और अगर प्रीडिसेसर में अगर 3 है तो उससे पहले वाला नंबर लिखेंगे 2, अगर 6 है तो उससे पहले वाला नंबर लिखेंगे 5। प्रीडिसेसर में इससे पहले नंबर एक नंबर पहले वाला लिखते हैं और सक्सेसर में एक नंबर बाद वाला लिखते हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे आ जाइए। ट्रू एंड फॉल्स बहुत आसान है, सारे आप लोग कर लेंगे इजीली। सिर्फ सी जो है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था चार्ट बना के कि मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है, अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज 6 zeros ऑन इट्स राइट, यानी सीधे हाथ पर जो है वो मिलियन में 6 जीरो आते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? तो आप लोगों को अगर नहीं भी याद है तो पीछे से आप लोग उसका चार्ट को देख के काउंट करके जीरो कितने जीरो हैं, तो अगर 6 ही आए जीरो हैं तो उस पर आप लोग ट्रू लिख देंगे। अगर 6 नहीं है, अगर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिलियन में 6 जीरोज आते हैं तो इट मीन्स कि ये ट्रू। तो ये जो है वो 6 जीरोज ही आते हैं मिलियन में, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है। और ट्रू और फॉल्स की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, सिर्फ टी और एफ नहीं लिखेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ, उसका सी समझा रही हूँ। ए बी बहुत आसान है, डी ई भी बहुत आसान है, डी भी मैंने समझा दिया इसके बोर्ड पे। प्रीडिसेसर सक्सेसर के भी बारे में पूछा गया है, इसमें क्या करना है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स हमने कर दिए थे। अब हमने चूज द करेक्ट आंसर करने हैं कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, उस पर टिक लगाना। सक्सेसर ऑफ 5 4 9 6 2 1 1 1, सक्सेसर में क्या समझाया था मैंने कि एक नंबर बाद वाला लिखते हैं यानी आफ्टर वाला। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे कि 5 4 9 6 2 कौन कौन से नंबर हैं, उसमें से हम देखेंगे कौन सा नंबर सबसे पहला वाला नंबर हम वंस वाला चेंज करते हैं, यानी आगे वाला नंबर चेंज करते हैं, आगे वाला नंबर लिखते हैं बढ़ा के। तो यहाँ पे जो है वो 5 5 0 6 2 1 1 5 4 9 6 2 1 0 1 6 4 9 6 2 1 1 5 4 9 6 2 1 1 2। देखिए 1 के बाद 2 आता है तो ये 4 वाला जो है वो ए बी सी डी यानी डी वाला जो है वो इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि आखिर में 1 के बाद 2 आता है तो आखिर में इसमें जिस पे 2 आ रहा है वो वाला हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस पर टिक लगाएंगे इस तरह। अब डी पे आ जाइए, 8 4 6 3 1 1 0 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज। एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं समझाया था, लेकिन मैं 3 क्लास में समझा चुकी हूँ। इसमें क्या करना होता है कि प्लस प्लस यानी तोड़ तोड़ के लिखना होता है, प्लस प्लस कर इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक है, अब हमें जो है वो देखा है कि ये वाला नंबर करेक्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला। किस तरीके से हम चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या है वो मिलियन में कितने जीरो आते हैं। मैंने बताया था 6 जीरो आते हैं, तो मिलियन में 6 जीरो इसमें भी नहीं है, मिलियन में इसमें भी मिलियन में नहीं है, इसमें 5 जीरो है, इसमें भी 5 जीरो है। तो 6 जीरो इस वाले में है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो इट मीन्स कि ये मिलियन है। यहाँ पे हमने जब लिखा था तो ये मिलियन तक आ रहा था, तो मिलियन वाला जो नंबर है उसको हम करेक्ट करेंगे। 8,400,000 60,000 3,100 प्लस
10। तो इट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है वो करेक्ट है, इस पर हम टिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 6 पर राइट इनवर्स इन कॉपी, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है वो कॉपी में करना है, यानी रूल्स शीट में कर लीजिएगा। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इनवर्स काउंटिंग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 2 से 1 से 2 से 3 से, इस तरीके से करेंगे। वही ऊपर लिखेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, तो इसके बाद उसकी इनवर्स काउंटिंग में लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ऊपर लिखेंगे फिर उसका यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो जो है वो लिख देते हैं, कहीं पर भी कोई भी नंबर नहीं है, ना यू के नीचे, ना टी के नीचे, ना एच के नीचे, ना टी एच के नीचे, ना टी टी एच के नीचे, ना एच टी एच के नीचे। मिलियन के नीचे सिर्फ 3 लिखा है, तो इट मीन्स के यहाँ पे 3 मिलियंस है, यानी 6 जीरो हैं। तो मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स के 3 मिलियंस है और स्पेलिंग भी 3 मिलियंस की ही लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, सारे इसी तरीके से करेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। इन फिगर्स, देखिए इनवर्स काउंटिंग में हमें दिया हुआ है, और जो ऊपर जो है वो जैसे ऊपर नंबर में दिया हुआ था क्वेश्चन, इसी तरह हमें देना इनवर्स में लिखना था आंसर। इसी तरह बी में भी जो है ना क्या करना है, इसमें इनवर्स काउंटिंग में दिया हुआ है, हमें नंबर में इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे, वही करेंगे। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, 24 मिलियन, इस तरीके से लिखेंगे। तो 24 मिलियन में किस तरीके से लिखेंगे, 6 जीरो आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने बना दी। अब ये 2 नंबर बचे हैं, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, तो ये 24 मिलियन इसका आंसर बन जाएगा। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। 6 7 8 9 10 तक बहुत आसान आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। कोई प्रीवियस एक्सरसाइज बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, इजीली फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में, और ये सब जो है वो लूज शीट में ही करेंगे सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बुक में ही फिल करेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी इक्वल टू का मतलब होता है एक जैसा नंबर। अगर एक जैसा नंबर होगा तो इक्वल टू लगाएंगे, और अगर कम होगा ज़्यादा होगा तो क्रोकोडाइल का मुंह उस तरफ बनाएंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है ये बात। तो किस तरीके से हम करेंगे, 4 5 800 100 4 5 8 1 10 100। तो इसमें जो है वो कौन सा नंबर बड़ा है, किस तरीके से हम देखेंगे। 0 0 1, इसमें भी इसी तरीके से 0 0 1। अब ये 0 0 आ गया और उसमें क्या है 1 0 है, यानी यहाँ पे 0 0 है और वहाँ पे 1 0 10 है, तो इट मीन्स के 10 वाला नंबर जो है वो बड़ा है। तो हम क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो बनाएंगे उस तरह, इस तरीके से हम क्रोकोडाइल का मुंह 1 0 10 वाले नंबर की तरफ बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 में असेंडिंग ऑर्डर करना है। 14 में असेंडिंग ऑर्डर भी 2 क्लास से करते हुए आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी 2 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है कि 1 2 3 यानी छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। यहाँ पे मिलियंस की बात आ रही है इसलिए आप लोगों को सिखा रही हूँ, वरना आप लोगों को ये सब आता है पहले से। ए सिखा रही हूँ, बी आप लोग खुद करेंगे, ये भी लूज शीट में करेंगे। इस तरीके से करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। हम पेयर बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 6 5 3 का एक पेयर हो गया, 2 9 8 का एक पेयर हो गया, और 4 5 का एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे इसी तरीके से सब पे पेयर बना लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर सेम नहीं है और कौन सा नंबर सेम है। तो अब इसमें यहाँ पे जो है वो 4 5 भी यहाँ पे सेम है, 2 9 8 यहाँ पे है, और वहाँ पे 2 8 1 है, और 6 5 3 भी सेम है। इसी तरह 4 5 तीसरे वाले में भी सेम है, 3 0 8 चेंज है, 6 5 3 सेम है।
तो हमें क्या करना है कि 4 5 तो सेम है, ये भी सेम है, तो हमें बीच वाला नंबर देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे छोटा वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा वाला नंबर जो है वो 288 है, तो उसमें हम 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 288 वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद 298 है तो उसके ऊपर फिर हम 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद ये वाला 298 वाला नंबर लिखेंगे और फिर 3 में जो है वो 308 नंबर बड़ा है, तो 3 वाला जो नंबर जो है वो 3 ही रहेगा। तो 45308 आफ्टर में लिखेंगे। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बड़े से छोटा नंबर लिखते हैं। तो अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैंने पेयर बनाए थे, इसी तरह हम नीचे भी पेयर बना लेंगे। जो जो नंबर सेम होंगे उनको नहीं देखेंगे, जो सेम नहीं होंगे उन नंबर्स को फोकस करेंगे। फिर हम लिखेंगे कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर बना लेंगे। 6 9 का पेयर बनाएंगे, 2 4 5 का, 8 2 3 का। इसी तरह सब में पेयर बना लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 6 9 तीनों में सेम है, उसमें भी 6 9 है, उसमें भी 6 9 है। ठीक है, इसी तरह हम ये वाला देखेंगे 2 4 5 यहाँ पर है, वहाँ पर 2 4 5 नहीं है, वहाँ पर भी 2 4 5 नहीं है, ये चेंज नंबर है। 8 2 3 सेम है, इसमें भी 8 2 3 है, उसमें भी 8 2 3 है, तो बीच वाला नंबर इसमें भी चेंज है। तो बीच वाले नंबर को हम फोकस करेंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर 2 4 5 है, 6 4 5 है या 0 4 5। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 6 4 5 है, उसके ऊपर 1 लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो 2 लिखेंगे, 2 4 5 वाला नंबर उससे छोटा है, तो 2 4 5 वाला नंबर लिखेंगे। तो उसके बाद 3 में जो है वो 0 4 5 2 4 5 से छोटा नंबर है, तो फिर आखिर में 0 4 5 वाला नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से करेंगे डी। ठीक है, ये पेज नंबर 7 मैंने आप लोगों को समझाया है। ये एक्सरसाइज 1 के लिए जो है वो कंप्लीट हो गई और इसका जो आंसर्स हैं वो बुक के पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग है, इसलिए कोई फायदा नहीं है पीछे से आंसर देखकर करने का। पहले प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद जो है वो आंसर